हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे, नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे और लिविंग थिंग कैसे परफॉर्म करते हैं ये सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ लाइक ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के कुछ प्रोसेस हैं, जैसे ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ऑल दी प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डाइजेशन which together keep the living organism alive and perform the job of body maintains are called process। मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, फिर डाइजेशन भी होता है। ये सारे पॉइंट्स लिविंग थिंग के जीवन जीने के लिए और एक जॉब के जैसे बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, लाइफ प्रोसेस में 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले ग्रोथ, कि लिविंग थिंग के अंदर ग्रोथ कैसे हो रहा है, इंटायर हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। इंटरनल ग्रोथ भी होता है और एक्सटर्नल ग्रोथ भी होता है लिविंग के अंदर, बट नॉन लिविंग के अंदर ओनली एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। ठीक है। डाइजेशन, लिविंग थिंग के अंदर डाइजेशन होता है, बट नॉन लिविंग के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो तो फूड ही नहीं खाते ना। ठीक है। फिर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी लिविंग थिंग के अंदर 2 टाइप्स से होते हैं, एक इनहेल करते हैं वो और एक एक्सहेल करते हैं। ठीक है। इनहेल मतलब ऑक्सीजन को, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। ठीक है। फिर सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो हम फूड खाते हैं, जो फूड हम टेक करते हैं, उस फूड के न्यूट्रिशंस ब्लड में जाते हैं और वो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, जिससे कि हमारे जो टिश्यू हैं उन्हें फूड मिलता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस ब्लड में से न्यूट्रिशन, और उसके बाद CO2 के फॉर्म में हम बाहर एक्सहेल कर देते हैं CO2 गैस। फिर एक्सक्रेट, जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिशन, उसके बाद जो मटेरियल बचता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो कि हमारे बॉडी को उसका काम नहीं है, उन सबको एक्सक्रेट कर देते हैं हम एनएस के थ्रू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे होता है? द वुल प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। वो प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं। मेक देयर ओवन फूड, वो अपने फूड को खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते। ठीक है। और एनिमल्स के बारे में देखते हैं। न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने भोजन, अपने फूड्स के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, वो अपने फूड के लिए किसी और प्लांट्स या किसी और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर 2 टाइप्स, autotrophs and heterotrophs. Kind of nutrition in which inorganic material like CO2, water are utilized to prepare organic material. इन ऑर्गेनिक मटेरियल से जब हम ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और इनऑर्गेनिक हमारा CO2 है और वाटर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से हमें एक ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब ये किस में होता है? ये ग्रीन प्लांट में होता है। उसके बाद है हेट्रोट्रॉप्स, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply directly and indirectly. ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, ये अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे या दूसरे एनिमल्स पे, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। एग्जाम्पल, एनिमल्स एंड फंगी। ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशंस क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉफिक आ गया मतलब यहाँ पे वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, इसे हम ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस इज द प्रोसेस बाय ऑटोट्रॉफ्स टेक इन। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो टेक करते हैं CO2 H2O एंड कन्वर्ट दिस कार्बोहाइड्रेट CO2 और O2 को प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफ्स थे, ऑटोट्रॉफ्स का यूज़ किया हमने इनऑर्गेनिक हमारा CO2 और H2O है। यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मिलता है। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिक्स करते हैं सनलाइट एट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर हमें मिलता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर्स मैं जल्दी ही आप सभी को दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट हो कुछ तो प्लीज़ मुझसे पूछना। ठीक है, बाय, टेक केयर।